नया सरकारी महंगाई नामा जारी कर दिया गया है। नान रोटी की कीमत में इजाफा, सादा रोटी 14 रुपये, नान खमीरी रोटी की कीमत 22 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। चावल 20 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो मुकर्रर। सफ़ेद चने की कीमत 5 रुपये बढ़कर 285 रुपये किलो हो गई। दाल मसूर 10, दाल माश और बेसन की कीमत में 15 रुपये किलो कमी हुई। दूध, दही और गोश्त की कीमतें बरकरार हैं। लाहौर की जिले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को महंगाई के बंवर में फंसे अवाम पर तरस न आया। एक मरतबा फिर रोटी 1 रुपए और नान 2 रुपए महंगा कर दिया। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए हो गई, नान 22 रुपए में मिलेगा। चावल की कीमत में भी 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 250 रुपए फी किलोग्राम हो गई। रोटी महंगी, नान महंगा, गरीब बंदे वास्ते जिंदगी हराम हो गई है। आटा इतना महंगा हो गया है, हम मजदूर परेशान हैं। इतनी महंगी रोटी हो गई है, 15 रुपए की रोटी, 25 रुपए का नान, गरीब कहाँ जाए। 15 रुपए की रोटी मिल रही है, कम से कम 3 रोटियां भी खाए तो ये रोटी कम से कम 75 ग्राम की होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने जो कहा ये 40 ग्राम की भी नहीं मिल रही लोगों को। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 2 रुपए रोटी बढ़ गई है, नान 2 रुपए बढ़ गए हैं, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। सफेद चने 5 रुपए इजाफे से 285 रुपए किलो हो गए। दूध, दही, मटन और बीफ की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। बेसन 15 रुपए कमी से 210 रुपए और दाल मसूर 10 रुपए सस्ती होकर 225 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगी। 20 रुपए कमी से दाल माश तुली 335 रुपए और 15 रुपए सस्ती होकर दाल माश छिलका की कीमत 315 रुपए मुकर्रर की गई। शहरियों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कहते हैं सूबाई हुकूमत ने अवाम को जीते जी मार दिया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सब्जी के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। आलू नया सरकारी कीमत 90 रुपये फी किलो 100 रुपये में फरोख्त होने लगा। प्याज दर्जे अव्वल सरकारी कीमत 165 रुपये फी किलो ओपन मार्केट में 180 रुपये में फरोख्त होने लगा, जबकि टमाटर दर्जे अव्वल कीमत 178 रुपये फी किलो बाजार में 185 रुपये में फरोख्त होने लगा। लहसुन चाइना सरकारी कीमत 285 रुपये फी किलो ओपन मार्केट में 295 रुपये में फरोख्त। अदरक चाइना कीमत मुस्तहकम 285 रुपये फी किलो ओपन मार्केट में 295 रुपये में फरोख्त हो रहा है। गरीब को महंगी बिजली के नए झटके। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। सार्फिन पर 43 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। नेपरा में बिजली की कीमत में 2 रुपये 18 पैसे फी यूनिट अजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई। अजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया जाएगा। बिजली मजीद 2 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया था। बिजली की कीमत में अजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों पर होगा। महंगाई के मारों को मजीद निचोड़ने का फैसला। वाटर सप्लाई स्कीमों पर शहरियों से टैरिफ वसूल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक के सामने घुटने टेक दिए। नए फंड्स के लिए नई वसूली की यकीन दहानी करा दी। आलमी बैंक ने हुकूमत को वाटर सप्लाई की स्कीमों पर शहरियों से टैरिफ की वसूली का टास्क दे दिया। पंजाब हुकूमत ने पानी सप्लाई लाइंस पर टैरिफ वसूली की यकीन दहानी करा दी। पंजाब सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए बनाई गई कंपनी टैरिफ वसूल करेगी, जबकि पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंपनी पंजाब सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंपनी वासा के अलावा वाटर सप्लाई की स्कीमों पर अलग से टैरिफ वसूल करेगी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत जल्द टैरिफ की वसूली के लिए कंसल्टेंसी फर्म से मदद लेगी। आलमी बैंक वाटर सप्लाई की स्कीमों पर पंजाब हुकूमत को 60 अरब रुपए से जायद कर्ज दे रहा है। ब्यूरोक्रेसी गुजरात पर मेहरबान। मजीद 70 करोड़ की स्कीमें बजट का हिस्सा बना दी। अर्बन डेवलपमेंट की छोटी बड़ी स्कीमों पर फंड खर्च किया जाएगा। जराये के मुताबिक महकमा हाउसिंग ने अवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर काबीना से मंजूरी के लिए समरी अरसाल की थी। ताहम महकमा खजाना ने स्कीम्स को आइंदा नए साल में बजट देने की तजवीज़ दी थी, लेकिन महकमा खजाना की तजवीज़ को रद्द कर दिया गया और गुजरात के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए की स्कीम्स को बजट का हिस्सा बना दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात में अर्बन डेवलपमेंट की छोटी बड़ी स्कीम्स पर फंड खर्च किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के LPG सिलेंडर्स बड़े पैमाने पर लीक होने का इंकशाफ हुआ है।
सुई नादरन गैस कंपनी की जानिब से फरोख्त होने वाले LPG सिलेंडर्स में लीकेज सार्फिन के लिए खतरे की अलामत बन गई है। गैस लीकेज की वजह से सुई नादरन गैस कंपनी ने सिलेंडर्स लेने से इनकार कर दिया है। ज़राए ने बताया कि कंपनी के मुख्तलिफ दफातर से लीक होने वाले सिलेंडर्स वापस भिजवाए गए हैं। सूरत-ए-हाल संगीन होने पर सुई नादरन गैस कंपनी ने सिलेंडर्स के टेस्ट करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि कंपनी ने सार्फिन के लिए सुई सदरन कंपनी से LPG सिलेंडर्स की खरीदारी की थी। मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से खरीदारी की जा रही है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अतराफ मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हो गया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम माफिया ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अतराफ पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट ने गेट 1 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीनियर सूबाई वजीर, कमिश्नर, DC और जोनल ऑफिसर प्लानिंग इलामा इकबाल जोन को मरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के क्याम से न सिर्फ मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी हो रही है बल्कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मुश्किलात का सामना है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के गेट 1 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज पर शदीद तहफुजात हैं। मरासले में कहा गया है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी और तामीराती काम मुस्तकबिल में ट्रैफिक के मसाइल का बाइस बनेगा। वजीर आला पंजाब के नोटिस में मुआमला होने के बावजूद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लाहौर में स्कूल बहाली प्रोग्राम मंसूबा कागजों की नजर हो गया। फंड्स की किल्लत के बायस किसी एक स्कूल ने भी मंसूबे पर काम शुरू न किया। अथॉरिटी की सुस्ती के बायस लाहौर में स्कूल बहाली प्रोग्राम मंसूबा कागजों की नजर हो गया। एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती के बायस स्कूल सरबराहान ने मंसूबा पर काम ही शुरू नहीं किया। स्कूल सरबराहान ने फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मंसूबा पर काम करने से इनकार कर दिया। 17 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट मुंतकिल नहीं हो सका। स्कूल सरबराहान का कहना है कि महकमा खजाना ने 30 सितम्बर को फंड जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन ताहाल 1 रुपया भी नहीं दिया गया। स्कूल बहाली प्रोग्राम के तहत खस्ता हाल इमारतों की तामीर और मरम्मत, रंगो रोगन, फर्नीचर की खरीदारी, सिक्योरिटी गार्ड्स को यूनिफॉर्म की फराहमी, शजरकारी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, बागबानी और दीगर काम भी शामिल थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक फंड स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल करने का अमल जारी है। FBI ने लिबर्टी में वाक़या मारूफ एनिक सेंटर ऑप्टिका के मालिक को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। ऑप्टिका के मालिक को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने पर गुज़श्ता माह भी 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया था। FBI ने लिबर्टी में ऑप्टिका के मालिक आरिफ कुद्दूस पे 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करके नोटिस जारी कर दिया। FBI ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने पर जुर्माना आयद किया। FBI के रीजनल टैक्स ऑफिस ने गुज़िश्ता माह भी ऑप्टिका के मालिक को 5 लाख रुपए जुर्माना किया था। FBI ज़राए का कहना है जुर्माने के बावजूद ऑप्टिका की इंतजामिया ने सेल्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मुतारिफ कराए गए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से खुद को मुंसलिक नहीं किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वकील और शरीक मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत का इजहार नाराजगी। मुल्जिमान के पेश होने से ही कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। अदालत के रिमार्क्स, मजीद कार्रवाई 25 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज कमर जमान ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुकर्रर करदा नुमाइंदा अनवार हुसैन पेश हुआ। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज हाई कोर्ट में मुसरफियत के बाइस पेश नहीं हो सके। 2 शरीक मुल्ज़मान अली अहमद और शुएब कमर के बारे में बताया गया कि वो लेट हो गए हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि बाकी मुल्ज़िम पेश हो जाते हैं, ये दोनों हर मरतबा क्यों तखीर से पेश होते हैं। अदालत ने अफसोस का इजहार किया कि नैब का गवाह 20 मरतबा आ चुका है, लेकिन बयान रिकॉर्ड नहीं हुए। अदालत ने कहा आखिरी मौका है, आइंदा समाअत पर बयान लाजमी रिकॉर्ड किया जाएगा। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ का मामला आइन के तहत आगे बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान को तमाम हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो जब चाहे जाली साजिश का बयानिया घड़ लें। महकमा दाखिला ने सानिहा वजीराबाद के लिए नई JIT तश्कील दे दी। CCPO गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में JIT कायम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DIG सैयद खुर्रम अली, एहसानुल्लाह चौहान JIT मेंबर नामजद किए गए। मलिक तारिक महबूब और नसीबुल्लाह खान JIT के मेंबर होंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फैसलाबाद चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। सदर जफर इकबाल की सरबराही में वफ्द ने गवर्नर पंजाब को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के मौका पर कहा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। ताजिर बरादरी न सिर्फ मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है, बल्कि लाखों घरानों को रोज़गार मुहैया करने का ज़रिया भी है। सियासी पार्टियों को चाहिए कि मिसाकी मईशत के उसूलों पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करें। वफाकी हुकूमत ने समाजी और इक़्तिसादी रोड मैप पाकिस्तान आउटलुक 2035 शुरू करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा खेल पंजाब के स्पोर्ट्स बोर्ड के नए मेंबरान का ऐलान। PTI के MPA नदीम अब्बास स्पोर्ट्स बोर्ड के वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए।
ندیم عباس کو رائیو زاہد قیوم کی جگہ وائس چیئرمین سپورٹس بورڈ بنایا گیا ہے، جبکہ دیگر بورڈ ممبران میں MNA شیخ راشد شفیق، MPA ثانیہ کامران شامل ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں رانا آذر نوٹ سے۔ جی رانا آذر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پنجاب سپورٹس بورڈ کے نئے ممبران کا اعلان کر دیا گیا ہے اور MPA ملک ندیم عباس جو ہیں وہ نئے وائس چیئرمین ہوں گے اس بورڈ کے، جبکہ دیگر 10 ممبران میں جو ہے اداکار شان شاہد سمیت سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق، سابق انٹرنیشنل ہاکی پلیئر رانا ظہیر سمیت ارشد ستار، عرفان اللہ خان، جو ساتھ ساتھ GC ڈاکٹر سگیدی سمیت دیگر جو ممبران ہیں وہ اس بورڈ میں شامل ہوں گے۔ یہ 3 سال کے لیے یہ بورڈ بنایا گیا ہے اور یہ بورڈ جو ہے پنجاب سپورٹس بورڈ کے جتنے بھی معاملات ہوں گے کھیلوں کے حوالے سے اس کو دیکھے گا۔ اور جی رانا آذر اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ لیسکو بوائز اسکول ہائی شالامار میں سالانہ سپورٹس ڈے کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیسکو چیف چودھری محمد امین نے جیتنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ سپورٹس گالا میں ڈائریکٹر جنرل ایڈمن لیسکو میاں محمد افضل، پرنسپل شجاعت علی خان، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن سلمان حیدر اور میڈیا کنسلٹنٹ لیسکو افشا مدثر سمیت طلبہ اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلبہ نے علاقائی رقص اور ہیر رانجھا کا روپ دھار کر خوبصورت پرفارمنس پیش کی۔ طلبہ نے رسا کشی، 3 لیگ ریس اور ریلے ریس سمیت دیگر کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر لیسکو چیف چودھری محمد امین نے سپورٹس ڈے کے بعد اسکول میں 1 روز کی تعطیل کرنے کا اعلان کیا، جبکہ DG ایڈمن نے کہا کہ غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ طلباء کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، اس کے لیے بھی یہ ہماری سپورٹس جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ اسکولوں میں یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف لیسکو یا وابڈا کے امپلائیز کے بچے نہیں پڑھتے، بلکہ 55% جو ہیں پرائیویٹ لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور ہم نے فیس بہت نامینل رکھی ہوئی ہے، جبکہ تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ ہے اور ہمیشہ بورڈ میں اور ڈفرینٹ جگہ پہ ہماری اعلیٰ پوزیشنز ہوتی ہیں۔ تقریب کے دوران افسران کے درمیان نشانہ بازی کا مقابلہ بھی ہوا، جس میں DG ایڈمن میاں محمد افضل نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نہ صرف صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کرتی ہے، بلکہ مختلف سکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے تعلیم و تربیت دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔